है वीडियो लेक्चर का। तो इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल होते हैं और कैसे हार्मफुल होते हैं, कैसे हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं और कैसे ये हमें नुकसान पहुंचाते हैं। उससे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे। जैसे कर्ड जो है ये आपने देखा होगा किससे बनता है, मिल्क से बनता है। अब मिल्क से कैसे बनता है कर्ड? कोई तो प्रोसेस होगा जिसके ज़रिए वो बन रहा है। एक्चुअल में क्या होता है, मिल्क के अंदर बैक्टीरिया होते हैं लैक्टोबैसिलस। ये जो बैक्टीरियम है लैक्टोबैसिलस, ये एक्चुअल में मिल्क को कर्ड में चेंज कर देता है। इसी तरह से हमें कोल्ड होता है, फ्लू होता है, ये किसकी वजह से होता है? इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ही ये हमें होती है डिजीज। तो चलिए हम आज यही डिस्कस करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन सी हमारे अंदर बीमारियां फैलाते हैं और ये हमारे लिए कैसे फ़ायदेमंद होते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में क्या है कि प्लांट्स के अंदर जो शुगर्स होती हैं, प्लांट्स के अंदर जो शुगर होती हैं उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से अल्कोहल में चेंज करना, इस प्रोसेस पूरे को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। क्या है कि प्लांट्स के अंदर जो शुगर्स हैं उनका चेंज होना अल्कोहल की फॉर्म में माइक्रोब्स की हेल्प से, इसको फर्मेंटेशन कहते हैं। ये जो फर्मेंटेशन है इसको यूज़ किया जाता है अल्कोहलिक बिवरेज जैसे वाइन, बीर, ये चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। उसके बाद सेकंड जो डेफिनेशन है वो है एंटीबायोटिक्स। जब कभी हम बीमार होते हैं, जैसे सोर थ्रॉट हो जाता है, गले में दर्द होता है, या कभी हमें जब ज़ुकाम होता है तो उस वक़्त हम कुछ मेडिसिन्स लेते हैं। अब वो जो मेडिसिन्स होती हैं वो एंटीबायोटिक्स होती हैं। क्या होती है? एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स होती क्या है? ये ऐसी मेडिसिन्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। माइक्रोब्स जो है हमारी बॉडी के अंदर जो वो इंटर हो जाते हैं तो उनको किल करने के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाती है एंटीबायोटिक्स। और कौन कौन से माइक्रोब्स यूज़ किए जाते हैं एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए? बैक्टीरिया और फंजाई, ये टू ग्रुप्स हैं माइक्रोब्स के जो हम मैनुअली यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक्स को प्रिपेयर करने के लिए। सबसे पहली जो एंटीबायोटिक थी वो थी पेनिसिलिन। और गवर्नमेंट की गाड़ी देखी होगी जो आके अलाउन करती है लाउड स्पीकर के ऊपर के सभी बच्चों को, जो 5 साल की कम उम्र के बच्चे हैं उनको पोलियो के इंजेक्शन या इस तरह से लगाएं, टीके लगाएं। अब वो जो इसी तरह से आपने पोस्टर्स भी देखे होंगे रोड साइड पे लगे हुए, अमिताभ बच्चन का ऊपर फोटो होता है लगा हुआ। वो सारे किसके लिए कह रहे हैं कि किस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं? वैक्सीन्स को, इसी वैक्सीनेशन को। अब वैक्सीन्स में क्या होता है बच्चे, हमारे अंदर बहुत सारे माइक्रोब्स जो है बीमारी फैला देते हैं। अब उनसे बचने का एक ही तरीका होता है हमारे पास, अगर उस माइक्रोब को हम वीक करके, कैसे वीक करके या उसको मार के डेड करके इंजेक्ट कर दे, हम इंजेक्शन की हेल्प से अपनी बॉडी के अंदर डाल दे, तो उससे क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है वो ऐसे सेल बना देती है जो उस माइक्रोब से हमें बचाते हैं, उस माइक्रोब्स को मारने में वो हेल्प कर देते हैं वो सेल। तो फिर बाद में जब एक्चुअल में वो माइक्रोब हमारी बॉडी के अंदर कहीं आ जाता है कभी, तो ये जो सेल है ये फ़ौरन ही उस माइक्रोब को जो है मार देते हैं, जिससे हम बचे रहते हैं, हम बिल्कुल ठीक रहते हैं। अब ये जो प्रोसेस है टीके लगाने का, जिससे हम अपने आप को बचाते हैं बहुत सारे
हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। इस प्रोसेस को हम कहते हैं वैक्सीनेशन। तो यहाँ पे एक टर्म है पैथोजन। पैथोजन क्या है? वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारी बॉडी में बीमारियां फैलाते हैं उनको हम कहते हैं पैथोजेंस। तो उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने टॉपिक जो है, अपना टॉपिक आज का, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए कैसे यूज़फुल होते हैं, कहाँ कहाँ पे इनको यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फूड इंडस्ट्री में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अहम रोल होता है, बहुत ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं। बेकरी में आप कभी गए होंगे तो वहाँ पे जो बेकर्स होते हैं, ब्रेड या इस तरह की चीज़ें बनाने से पहले उसके अंदर एक वाइट कलर का एक पाउडर डालते हैं। अब वो जो वाइट कलर का पाउडर होता है वो क्या कर देता है कि जो ब्रेड होती हैं उनको फ्लफी बना देता है, उनको क्या करता है, सॉफ्ट कर देता है। अब वो जो वाइट पाउडर होता है वो क्या है, एक माइक्रोब ही होता है जिसको हम यीस्ट कहते हैं। तो ये एक बेनिफिट हुआ। उसके बाद लैक्टोबैसिलस, ये एक बैक्टीरियम है जिसके बारे में पहले भी हमने बात की है। ये जो लैक्टोबैसिलस है ये क्या कर देता है, हमारे घरों में जो मिल्क होता है उसको कर्ड में चेंज करता है ये। और इसी तरह से जो यीस्ट है इसको यूज़ किया जाता है अल्कोहल वगैरह बनाने के लिए। किस प्रोसेस से? फर्मेंटेशन से। उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है इनका यूज़ करते हैं हम मेडिसिन्स वगैरह बनाने के लिए। बैक्टीरिया, फंजाई जो है इनको यूज़ करते हैं हम एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए। ये बता दिया है एंटीबायोटिक क्या होती है। इसी तरह से बहुत सारे जो माइक्रोब्स हैं उनको यूज़ किया जाता है वैक्सीन्स बनाने के लिए। वैक्सीन्स जो है इनके अंदर वो जो जर्म्स जो हमें बीमारियां फैलाते हैं वो वीकेंड फॉर्म में होते हैं, कमज़ोर किए जाते हैं या मार दिए जाते हैं। जैसे कि टीबी का इंजेक्शन लगाया जाता है बचपन में, पोलियो के लगाए जाते हैं। तो ये जो इंजेक्शन्स होते हैं, ये जो वैक्सीन्स होते हैं, ये किससे बनते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो नेक्स्ट हम बात करें, ये जो माइक्रोब्स हैं इनका यूज़ किया जाता है हार्मोन्स जो है, जैसे कि इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो यूज़ किया जाता है हमारी बॉडी में जो थायराइड लेवल होता है उसको रेगुलेट करने के लिए। ये जो इंसुलिन है ये बैक्टीरिया से बनाया जाता है। और इसी तरह से बी कम्प्लेक्स की जो टेबलेट होती हैं, जो बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं, बी कम्प्लेक्स के उनको कैप्सूल्स जो हैं दिए जाते हैं। तो ये जो बी कम्प्लेक्स के कैप्सूल्स हैं इनको बनाने में किसका यूज़ किया जाता है? बैक्टीरिया और यीस्ट का। और इसी तरह से बच्चे पेनिसिलिन जो है, पेनिसिलियम, ये एक फंगस है, इसको हम यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक बनाने के लिए। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनका एग्रीकल्चर में भी, खेती बाड़ी में भी क्या होता है, अहम रोल है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये क्या कर देते हैं, हमारी जो सॉइल होती है उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। कैसे? नाइट्रोजन फिक्सेशन से। हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होती है, वो जो नाइट्रोजन होती है उसको हमारे प्लांट्स जो हैं वो डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। प्लांट्स जो हैं इनको नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स चाहिए होते हैं ग्रोथ के लिए, सेहतमंद रहने के लिए पौधों को। और ये नाइट्राइट और नाइट्रेट किस में होते हैं? नाइट्रोजन में। लेकिन नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में है उसको प्लांट्स डायरेक्टली नहीं यूज़ करते। और क्या होता है, ये बैक्टीरिया है राइजोबियम, ये क्या करता है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है उसको ये चेंज करता है नाइट्राइट और नाइट्रेट की फॉर्म में। और ये बैक्टीरिया रहता कहाँ है? जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स में। जैसे दालें होती हैं बच्चे, दालों में के जो जड़ें होती हैं उनमें क्या होता है, इस तरह की गोल गोल स्ट्रक्चर्स होती हैं, इनमें ये प्रेजेंट होते हैं ये बैक्टीरिया। और इसी तरह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं हमारा जो सराउंडिंग होता है इसको भी साफ रखते हैं। बहुत सारे जो माइक्रोब्स हैं जैसे बैक्टीरिया होते हैं, ये क्या करते हैं, जब हमारे इर्द गिर्द कोई एनिमल या इस तरह से कोई चीज़ सड़ जाती है, मर जाती है, तो उसको ये बिल्कुल ख़त्म करने में हेल्प करते हैं।
उसको ये उससे हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारे इर्द गिर्द जो है स्मेल नहीं होती है, हमारा जो माहौल है, जो अपना आसपास है, वो साफ रहता है। तो ये थे कुछ बेनिफिट्स। अब ये कि सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होते हैं, बहुत सारे जो है ये हमारे लिए नुकसानदेह भी होते हैं। बहुत सारे हम में एनिमल्स में प्लांट्स में क्या करते हैं, बीमारियां भी फैलाते हैं। अब हम बात करते हैं बैक्टीरिया की। अब बीमारियां फैलाने वाले जो होते हैं माइक्रोब्स, उनको क्या कहते हैं, पैथोजेंस। उनको हम पैथोजेंस कहते हैं या उनको हम कहते हैं जर्म्स। अब बहुत सारी जो डिजीजेज होती हैं, बीमारियां हैं, वो बैक्टीरिया की वजह से लगती हैं। तो ह्यूमंस में कौन कौन सी हैं? ट्यूबरकुलोसिस हो गया, जिसको हम टीबी कहते हैं, ये किससे लगती है? एक बैक्टीरिया से, जिसका नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और इसी तरह से डाइसेंट्री हो जाती है, कॉलरा हो जाता है, चीचक जिसको कहते हैं, ये किससे होता है बच्चे? ये भी एक बैक्टीरिया से, जिसका नाम क्या है, विब्रो कॉलरा। और इसी तरह से ये जो बैक्टीरिया है, ये हमारे जो एनिमल्स होते हैं उनमें भी ये बीमारी फैला देते हैं। जैसे एंथ्रैक्स जो है, एंथ्रैक्स ये एक हार्मफुल डिजीज़ है, ये एक डेडली डिजीज़ है। इससे बहुत बार जो हमारे कैटल्स होते हैं वो मर भी जाते हैं, वो भी एक बैक्टीरिया से ही ये डिजीज़ जो है ये स्प्रेड होती है, ये फैलती है। और इसी तरह से बैक्टीरिया जो है प्लांट्स में भी बहुत सारी बीमारियां फैलाते हैं। जैसे जो सिट्रस प्लांट्स होते हैं, वो प्लांट्स जिनके जो फ्रूट्स होते हैं वो खट्टे होते हैं, उनको हम कहते हैं सिट्रस प्लांट्स। और उनमें एक डिजीज़ होती है सिट्रस कैंकर, ये भी किससे लगती है? बैक्टीरिया से। और उसके बाद दूसरा ग्रुप है माइक्रोब्स का, प्रोटोजोन्स या प्रोटोजोआ जिनको कहते हैं। ये भी हम में पौधों में बहुत सारी बीमारियां फैलाते हैं। जैसे मलेरिया का नाम तो सबने सुना होगा। अब ये जो मलेरिया है ये किससे होता है? प्रोटोजोन से। उस प्रोटोजोन का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है ये एक प्रोटोजोन है, ये इंसानों में हमें ये मलेरिया फैलाता है। और इसको लाता कौन है हमारी बॉडी के अंदर, कौन ट्रांसमिट करता है? फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। इसीलिए कहते हैं कि अपने आसपास जो है पानी नहीं जमा होने देना चाहिए, अपने आसपास साफ रखना चाहिए, ताकि ये जो मॉस्किटोज़ हैं ये वहाँ पे ग्रो ना करें, जिससे ये बीमारियाँ फैले ना। और नेक्स्ट जो ग्रुप है माइक्रोब्स का जो है वो है फुंजाई। फुंजाई भी इस तरह से बहुत सारी बीमारियां फैलाती है हमें। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है एथलीट फुट, और ये किससे होता है? ट्राइकोफाइटन से, ये एक फुंजाई है। और ये एथलीट फुट जो है ये कैसे लगती है, एक दूसरे में फैलती है, एक इंसान से दूसरे में। और इसी तरह से प्लांट्स में तो बहुत सारी फुंजाई से बीमारियां लगती हैं। जैसे एक ब्लैक स्टेम रस्ट है, ये वीट के अंदर होता है, और ये किससे है होता है? एक फंगस है जिसका नाम क्या है? पुक्सिनिया। अब नेक्स्ट जो है माइक्रोब वो है वायरस। वायरस के बारे में आपको पहले बताया था, ये नॉन लिविंग है कह सकते हैं हम इनको पूरी तरह से, और नॉन लिविंग कह सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे ऐसे करेक्टर हैं जो लिविंग की तरह होते हैं और बहुत सारे ऐसे करेक्टर हैं जो नॉन लिविंग की तरह हैं। लेकिन वायरस जो है फिर भी हमारी बॉडी के अंदर बीमारियां फैलाते हैं। जैसे आपने कोविड-19 का नाम तो सुना है, अभी कोरोना वायरस का नाम सुना है, जिसकी वजह से आप स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ये क्या है, कौन सा माइक्रोब है? ये एक वायरस है। तो ये जो वायरस है ये बहुत सारी बीमारियां फैलाते हैं। जैसे कोल्ड होता है, ये वायरस की वजह से है। इबोला हो गया, डेंगू हो गया, मीजल्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया। जब छोटे होते हैं कभी कभी तो क्या होता है कि बॉडी के अंदर छोटे 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 इस तरह से जो है रैशेस जो है डेवलप हो जाते हैं, बाद में वो ब्लैक हो जाते हैं, काले हो जाते हैं, वो चिकन पॉक्स होता है। पोलियो जो है ये भी वायरस की वजह से लग जाता है। इसी तरह से वायरस जो है हमारे एनिमल्स में भी ये डिजीज़ जो हैं, बीमारियां जो हैं ये फैलाते हैं। जैसे फुट एंड माउथ डिजीज़ जो है, जिसे एनिमल्स होते हैं उनके चलने में भी प्रॉब्लम होती है, उनके जो हूफ्स वगैरह होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि उनको प्रॉब्लम हो जाती है। और इसी तरह से उनका जो माउथ होता है, खाने में उनको प्रॉब्लम होती है। ये जो फुट एंड माउथ डिजीज़ है ये वायरस की वजह से फैलती है।
और प्लांट्स के अंदर भी, जैसे कि येलो वेन मोज़ेक एक बीमारी है, ये लेडी फिंगर्स ओकरा जिसको भिंडी कहते हैं, उसके अंदर भी फैलती है वायरस की वजह। तो बच्चे ये थे बेनिफिट्स माइक्रोब्स के क्या होते हैं और कौन कौन से हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं, कौन सी ये बीमारियां फैलाते हैं। अब हम एक टॉपिक ले लेते हैं, एक और थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम इन कम्युनिकेबल डिजीज़ से, कम्युनिकेबल बीमारियां कौन सी हैं जो एक इंसान से दूसरे में फैलती हैं और ये आमतौर पे किससे लगती हैं, माइक्रोब्स की वजह से ही। तो कैसे हम बचा सकते हैं खुद को। अगर कोई आदमी जो है वो इन्फेक्ट हो गया है किसी कम्युनिकेबल डिजीज़ से, तो उसको क्या करना चाहिए, बिल्कुल अलग कर देना चाहिए, अपनों मतलब खुद से अलग करना चाहिए, अलग रूम में रखना चाहिए। जैसे कि अगर किसी को चिकन पॉक्स हो गया तो उसको अलग रूम में रहना चाहिए। इसी तरह से जैसे अभी जो है गवर्नमेंट क्या कह रही है सबको कि सोशल डिस्टेंसिंग रखो, एक दूसरे से दूर रहो, हर एक से मिलो नो, घरों में रहो। क्यों कह रहे हैं, ताकि ये जो वायरस है, कोरोना वायरस जो है, ये हम में स्प्रेड ना हो और हम इन्फेक्ट ना हो, क्योंकि ये एक इंसान से दूसरे में ये फैलता है। उसके बाद जब कभी भी हमें छींक आए या खांसी करे तो हमें हैंडकरचीफ का यूज़ करना चाहिए। अपने इन्वायरमेंट को साफ रखना चाहिए। अपने इर्द गिर्द गार्बेज जो है इसको इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। और टाइम टू टाइम जो है वैक्सीनेशन जो है ये लेनी चाहिए। और उसके बाद हमारे सराउंडिंग में बिल्कुल भी पानी इकट्ठा नहीं होना देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे मॉस्किटो जो हैं वो ग्रो करते हैं और वो मलेरिया। तो बच्चे क्या पढ़ा आज हमने, हमने ये सीखा कि कैसे हमारे लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेनिफिशियल होते हैं और कैसे ये हार्मफुल होते हैं। तो यहीं पे आज हम अपनी क्लास ख़त्म करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो है रिमेनिंग जो पार्ट्स हैं इस चैप्टर के वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।